अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज आपके लिए रीडिंग है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई प्यारा या फिर आपके पहले शोहर, बीवी या फिर मामा पापा या कोई भी आपके दोस्त जो हैं वो आपके पास वापस आ रहे हैं। तो आपके उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्वेश्चन ये है। तो क्या उनके दिल में क्या है कि वो इस वक्त आपके पास वापस आ रहे हैं? तो यहाँ पे ये 3 पाइल्स हैं, 1 2 3। आपको जो सी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो पाइल चूज़ करें। सबसे पहले उस बंदे का नाम अपने ज़हन में दोहराएँ, बार-बार दोहराएँ, उसका चेहरा अपनी आँखों के सामने लाएँ, सवाल को दोहराएँ कि वो क्यों आ रहे हैं आपके पास, वो क्या चाहते हैं, वो क्यों आपके पास वापस आपसे इतने मीठे हो रहे हैं या आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है? तो ये 3 पाइल्स हैं यहाँ पर। तो मैं अपनी पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड शुरू करने वाली हूँ। तो पाइल नंबर 1, पहले हमारा सवाल है कि वो आपके पास क्यों आ रहे हैं? क्या चाहते हैं वो आपसे? आपको पता है वो कौन है, क्या है, आपके साथ कैसे रिश्ता है, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ कि वो आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं? आप उनके बारे में पूछना चाह रहे हैं और मेरा सवाल है कि वो आपकी तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या उनके ज़हन में क्या चल रहा है, वो क्या लेके आ रहे हैं आपकी तरफ? बॉटम ऑफ द डेक आपके पास आ रहा है किंग ऑफ फायर, और ये किंग ऑफ फायर जो है वो बहुत मुश्किलों में फंसा हुआ है और उसने अपने आप को बचाना है फ्रॉम समवन क्रिएटिव। तो वैसे जो किंग ऑफ फायर होता है यानी किंग ऑफ वन, वो बहुत बहादुर, बहुत प्यार करने वाला और बहुत नरम दिल होता है। यानी गुस्सा उसको जल्दी आता है, लेकिन ये है कि वो अच्छे दिल का मालिक होता है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है जिसकी बहुत अहमियत होती है वो आ रहा है एम्परर कार्ड। वो बहुत प्लानिंग के बाद कुछ तय करके अब यहाँ पर कुछ बनाने आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, उन्होंने प्लान बना लिया है। इस बंदे के बैठने का तरीका देखें, इसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखें कि ये बंदा कुछ सोच के पक्का अपने अंदर पक्का इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है कि मैं कहीं कांप ना जाऊँ, मैं कहीं इस चीज़ से पीछे ना हट जाऊँ। और वो बंदा कुछ बहुत अभी भी वो सोच रहा है कि मैंने ये काम करना, और वो नाराज़ है, शायद वो नाराज़ है किसी से। उसका चेहरे के एक्सप्रेशन अगर आप देख सकें तो ये बंदा जो है वो नाराज़ है और वो कुछ प्लान करके इनकी तरफ, हो सकता है वो लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो सकता है वो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहे हों और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ पर्दे मुझे नज़र आ रहे हैं जिनके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉजिक, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, लीडरशिप। ये एरिस का कार्ड होता है और ये लीडर बंदे हैं, ये बहुत सोच समझ के आपकी तरफ आ रहे हैं। इन्होंने पूरी प्लान किया है, सोचा है और अब वो कुछ बनाने, कुछ करने यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। और वो बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं, बहुत लॉजिकल पर्सन है। ऐसे ही नहीं वो कोई काम करना शुरू कर देते, बहुत सोच समझ के आगे कदम उठाते हैं। स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, यस डेफिनेटली। और वो उसूलों पे चलना बहुत पसंद करते हैं। इस बंदे के साथ उसूलों के साथ चलो तो बेहतर है। अगर आपने इनके साथ कोई धोखा किया, कोई उनको प्रॉब्लम की, तो ये जो है वो सब कुछ ख़राब कर देंगे। तो ये जो है ये बंदा इस वक्त तो कुछ सोच के आपकी तरफ आ रहा है और क्या है कि वो डिसबैलेंस हुआ पड़ा था, कुछ फ़ैसला नहीं ले पा रहा था। तो इस वक्त उसने कोई फ़ैसला ले लिया है, उसने अपना माइंड बना लिया। पहले वो माइंड नहीं बना पा रहा था। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर ये कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर। ओह, तो यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है, इसने जो फ़ैसला लिया है वो इसलिए नहीं है कि वो आपसे प्यार करता है। ये कार्ड तो उल्टा आ गया, वो आपसे प्यार नहीं करता है। हो सकता है ये कार्ड उल्टाने की वजह से वो आपसे लिटिल बिट नफ़रत ही करता हो, लेकिन क्या है, ये बंदा अपना डिसीजन ले चुका है। किस लिए? क्योंकि वो ये लड़ाई ख़त्म करना चाहता था। वो इस लड़ाई से खुश नहीं था, वो लड़ाई ख़त्म करना चाहता था, इसलिए वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास दूसरा कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ एयर। ये बहुत बहादुर क्वीन है, घबराती नहीं है, आज़ाद है और इसके पास बहुत तजर्बा है। और ये सच्ची जो चीज़ है ना उस पर आती है, यानी कि ये झूठ को बर्दाश्त नहीं करती और इसकी ज़ुबान के अंदर कोई फंदा नहीं है। ये कुछ भी बोलती है और मुंह पे बोल जाती है, ठीक है। और इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग, क्लियरिंग अवे ऑल दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, सीइंग द ह्यूमर इन अ सिचुएशन। और इसने क्या किया है कि ये उस चीज़ को, आप उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो, लेकिन ये औरत क्या करे, ये आता है स्कॉर्पियो के लिए।
पर ये औरत क्या कर रही है कि इस वक्त ये औरत आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं रही। इसने बहुत बड़ा कोई प्लान बना लिया अपने अंदर और अब ये जो है इसके थ्रू चल रही है। और वो प्लान क्या है, क्योंकि इस कार्ड को क्लैरिफाई इस कार्ड ने किया है, तो आपका इसका मतलब है वो ये बहुत कुछ छुपा रहे हैं या वो आपको कोई धोखा देना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जादू सा हो रहा है, इनके अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है और ये बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। और ये एक बंदा मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर बहुत सारे, अगर उनके साथ कोई और भी हैं तो उनके साथ ये सारे लोग हैं, वरना उनके दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है और वो ये सब कुछ सोच के आपकी तरफ आ रहे हैं। वो इसको ख़त्म नहीं कर रहे लेकिन आपसे बदला लेने के लिए आपके पास वापस आ रहे हैं। इंसाफ उल्टा हो गया, डेफिनेटली वो कुछ गलत करेंगे। वो जस्टिस कार्ड था, ये उल्टा हो गया और वो कुछ करने लगे हैं, कुछ बुरा करने लगे हैं। और फेयर एंड जस्ट डिसीजन, डू व्हाट यू नो इज़ राइट, स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। और वो कर रहे हैं जो कि सही नहीं है, वो गलत कर रहे हैं। और इस कार्ड को क्लैरिफाई इन 3 कार्ड्स ने किया है। मैं कह रही थी क्यों, लेकिन क्या है कि ये लेना पड़े। पहला, हो सकता है इस बंदे से अभी आपकी शादी ना हुई हो, वैसे आप इनके साथ इनको जानने वाले हों या रिश्तेदार हों, तो ये पहले आपसे शादी करेंगे या आपने इनकी शादी हो चुकी है, तो ये इस चीज़ को बिगाड़ने आ रहे हैं। इसके बाद आया रिलीज़ मैंने कि डेथ कार्ड। कोई चीज़ आपका ख़त्म हो रही है, कोई दूसरी शुरू होने वाली है, वो यहाँ पर कुछ ख़त्म कर रहे हैं। 1 और 3 + 4 यहाँ पर आपका नंबर आ गया, तो वो कुछ डिसाइड करके आपकी तरफ आ रहे हैं। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर तकब्बर है। वो इस तकब्बर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और वो इस खुशियों को, आपकी कामयाबियों को, इस खुशी को ख़राब करने आ रहे हैं, वो इसको ख़त्म करने, मारने आ रहे हैं। और ये डेविल कार्ड है, शैतान का कार्ड है, तो वो आपको अपने अंदर कैद करने आ रहा है। वो आपको देख रहे हैं कि भाई ये बंदा, इसने बहुत कर लिया, बहुत आज़ादी होगी। और आप अपनी सिचुएशन को ज़्यादा जानते हो कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ये बंदा डेफ़िनेटली आपको धोखा देने के लिए आ रहा है, आपकी खुशियों को बर्बाद करने आ रहा है, आपको हो सकता है किसी को मारने आ रहा हो या फिर हर चीज़ को तबाह बर्बाद करने आ रहा है। और ये बंदा बहुत ज़ालिम है, ये बंदा सही नहीं हो सकता, ये बहुत यानी कि ज़ालिम बंदा है। अच्छा, आपके लिए अब कोई अभी नहीं, आपके लिए इस वक्त कोई जो है वो क्या, आपको क्या मशवरा कि इस बंदे के बारे में आपके लिए कोई भी ऐसी जानकारी? जी हाँ, ये हो सकता है कि किसी दिनों के लिए आपके पास आए, आपको फिर से खुश करे और बाद में एकदम से आपको तलाक की कर ले। और क्या हो सकता है? आपसे कहे कि नहीं मैं अब आपको छोड़ के जाना है, और जब आप एकदम उनके आदी हो जाओ, कहे कि नहीं मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, ये डेफिनेटली ये बंदा सही नहीं है। और ये बंदा, ये मौत है, ये आपको नुकसान पहुँचाने आई है। आपको अपना मासूम चेहरा दिखा के ये बंदा जो है वो आपको मारने आ रहा है, ठीक है, आपको नुकसान पहुँचाने आ रहा है। ये बंदा सही अपने जहन में सही बात रख के नहीं आ रहा। एंड पे आई एम काली है, नंबर 13 है, यानी कि डेथ कार्ड दोबारा आया है आपके लिए। फ्रॉम डेथ कम्स रिबर्थ। अगर ये कुछ करते भी हैं तो अच्छा है, ये कुछ ख़त्म करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो आप इनके साथ स्टक रहेंगे। और काउंट योर ब्लेसिंग गोज पम्पकिन, ये बंदा बहुत पक्का है और ये आपको नुकसान पहुंचाने आ रहा है, ये पीछे नहीं हटेगा। स्वालो ग्रेव, यू मिस समवन, 2 और 9, 11। आप इनको मिस करेंगे क्योंकि आप उनको चाहते हैं, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि, लेकिन आप पूछ उनके बारे में तो डेफिनेटली ये उन्हीं के बारे में। स्ट्रेंजर लोने, और वो बहुत ज़िद्दी बंदे हैं, वो जो अपने दिमाग में ठहरा लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। और ये है 8 नंबर बनेगा अगर 1 और 7 को जमा किया जाए तो ज़िद का कार्ड है। आज के आपके लिए यही है फाइल नंबर 1। उम्मीद प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपने इस मामले के बारे में, अपने किसी और मामले के बारे में मज़ीद कुछ जानना है तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें, आपको ज़रूर कोई ना कोई मदद वहाँ से मिल जाएगी। तो बहुत प्यार के साथ, बहुत दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। मैं अपनी फाइल नंबर 2 की तरफ जा रही हूँ। तो आप में से जिन्होंने ये फाइल नंबर 2 चूज़ की है, ये माथे बिंदिया वाली, आपके क्वेश्चन ये है कि जो बंदा आपकी तरफ आ रहा है वो क्यों आ रहा है, या वो आपसे सही हुआ है, आजकल बातें शातें कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसके दिल में क्या है। तो ये है
बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आ रहा है द एम्प्रेस लेविश अबंडेंस गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स। जहाँ तक मुझे इन कार्ड्स को देख के लग रहा है, हो सकता है ये बंदा आपके साथ ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाह रहा हो, आपसे प्यार करता हो और आपके साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हो, आपको खुशियाँ देना चाहता हो, आपकी और अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटना चाहता हो। तो ये बंदा इसलिए आया है। तो मैं इसको आगे देखती हूँ, फिर बताते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ पर बैलेंस नहीं है, एक बंदा बहुत ज़्यादा दे रहा है, एक बंदा कम दे रहा है, एक बंदा ज़्यादा प्यार करता है, एक बंदा कम प्यार करता है। यहाँ पर बैलेंस नहीं है इस सिचुएशन में। और रिन्यूअल, ये बंदा इस चीज़ से खुश है जो अल्लाह ने उनको दिया। ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ हुआ, जजमेंट कार्ड है और वो इस चीज़ में खुश हैं कि जो उनके साथ हुआ। और वो अब एक नई चीज़ आपके साथ शुरू करना चाह रहे हैं। अब आगे क्या आया है, एस ऑफ वाटर। डेफिनेटली वो बहुत प्यार के साथ, वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो इस चीज़ में खुश हैं। अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है तो वो इससे खुश हैं, उनको जो अल्लाह ताला ने दिया वो उससे खुश हैं। ओके, फॉलिंग इन लव और द रिश्योरेंस ऑफ रिसर्जेंस ऑफ अ रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड एनहेंस्ड इंट्यूशन, अ न्यू होम। डेफिनेटली इनकी इंट्यूशन, इनकी रूहानियत ज़्यादा थी, तभी वो जो है अल्लाह ताला की जो भी उन्होंने अल्लाह ने दिया है उनको, वो खुश हैं उसमें और वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपके साथ नई ज़िंदगी बसाना चाहते हैं, आपके साथ घर बनाना चाहते हैं और वो आपको छोड़ नहीं रहे हैं। अगर आप इस वक्त ये समझते हैं कि ये बंदा आपको प्यार नहीं करता और आपको छोड़ के जा रहा है, तो या उनके पास पैसों की कोई कमी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो जो हैं वो इस बात में खुश हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपको अकेला नहीं छोड़ रहे। और इसके बाद इसको क्लैरिफाई करें, रिलीज़ द एंड ऑफ अ फेज़ और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। तो जो कुछ भी हुआ इस सिचुएशन में, आपके साथ कुछ पहले हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अब ये बंदा जो है इस वक्त, ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है और अपनी सारी बुराइयां, अपनी सारी ये जो बुराइयां थी इनमें, आपको जो अकेला छोड़ के चला गया या जो भी आपने सहा, तो वो अब उस चीज़ को सेट करने आ रहे हैं यहाँ पर। वो अब जैसे एक तरह से माफ़ी मांगना, या उनको पता चला आप दुखी हो गए, तो ये बंदा इस एम्प्रेस कार्ड के थ्रू ये इतना प्यार करने वाला, इतना नरम दिल इंसान है कि इसको अच्छा नहीं लगा कि आप इतने दुखी हो, तो ये वापस आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ देने वापस आ रहे हैं। आगे आगे ड्रीमर, ये भी एरीज के लिए कार्ड आता है, अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर ड्रीम, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। आपको कहा जा रहा है, या वो बंदा जो है वो आंखें बंद करके इस जगह पे ये काम करने जा रहा है, जैसे कि कूदने जा रहा है, तो वो कूदने जा रहा है। उसको यानी कि अगर उसको पता भी है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई उनको नहीं पसंद करता या कोई भी, तो लेकिन वो अब इस चीज़ को कबूल करके तो वो आगे बढ़ रहा है। उनके पीछे फरिश्ते हैं, उनके साथ कुदरत की ताकतें हैं, ये बंदा अकेला नहीं है। और ये बंदा देखें, इनके साथ कोई दोस्त भी है, तो कुदरत की ताकतें भी हो सकती हैं और साथ में ये भी हो सकता है कि कोई ईमानदार दोस्त इनके साथ है जो उनकी पुष्पनाही करता रहता है और उनको आगे बढ़ने की तलकीन करता है। और कुछ जादुई ताकतें हैं कि वो जादुई इंसान है, वो दूसरों को अपने साथ मिला लेते हैं और दूसरों को खुश करना उनके बाएं हाथ का खेल है। और वो अपनी ख्वाहिशें, अपने ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, और जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं वो उनमें खुश हैं, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट ऑफ फायर, इस कार्ड ने इसको क्लैरिफाई किया है, पैशनेट, एडवेंचरस, सेल्फ एश्योर्ड, रेस्टलेस। ये बंदा जो है वो बहुत प्यार करने वाला है और इसको मुश्किलों से लड़ने का शौक़ है। ये एडवेंचरस है, जैसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाना और पहाड़ियाँ सर करना, दरिया में कूद जाना और तैरना शुरू कर देना, ये इस किस्म का बंदा है। और सेल्फ एश्योर्ड, इसको अपने पर पूरा यकीन है कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो मैं करके छोड़ूंगा, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसको कर लूँगा। रेस्टलेस, इसका दिमाग कभी भी आराम से सुकून से नहीं बैठता और इसका दिमाग चलता रहता है, और ये नहीं, इनका दिमाग चलता रहता है। और ये जो है क्योंकि एरीज़ के बारे में भी कहते हैं इनका दिमाग 24 घंटे चलता रहता है। अगर ये डेफिनेटली एरीज़ है तो यही है, लेकिन ये इनके लिए ये एनर्जी आ रही है कि ये बंदा कुछ इस किस्म का है और ये इनका दिमाग चलता रहता है, ये 24 घंटे सोचते रहते हैं। इवन अगर ये सो जाए तो बाज़ वक़्त इनके ख्वाब में इनके दिमाग में वही कुछ चल रहा होता है। तो ये हर वक्त सोचते हैं, बहुत बड़े प्लानर हैं, बहुत कामयाब बंदे हैं
और ये अचानक आपकी ज़िंदगी में आएँगे। ये जब आ रहे हैं आपके, अचानक आएँगे और अचानक आप हैरान रह जाओगे कि क्या कर रहे हैं ये तो यानी कि बिल्कुल भी आपके साथ नहीं थे, परेशान थे। और ये उस पीछे से उस जज़ीरे से इस जज़ीरे तक कैसे के बीच में इतना पानी, एक घोड़े पे बैठ के कोई नहीं आ सकता। हैरानी की बात है, जब ये बंदा आएगा तो ऐसे हालात होंगे कि आप लोग हैरान रह जाएँगे, आप लोग परेशान हो जाएँगे कि क्या हो रहा है। इसलिए परेशानी होगी कि वो बंदा आ गया, इसलिए होगी कि आ कैसे गया, यानी नामुमकिन था बिल्कुल। टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी करना है। थिंक थिंग्स थ्रू केयरफुल। और जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना है कि ये बंदा ठीक है आपके साथ, ये बुरा नहीं है। लेकिन आपने फिर भी जो फैसला करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपके लिए कुछ कार्ड्स मज़ीद निकले थे। 7 ऑफ फायर। आप हो सकता है अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, किसी वक्त में आपके साथ उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हो कि आप ये कह रहे हैं कि मैं उसके पास जाऊँ ना जाऊँ, आपने फ़लाने वक्त में मेरे साथ ऐसे किया। आप उनसे बात कर रहे हो और आप उस वक्त इनको कह रहे हो कि तुमने उस वक्त मेरे साथ ऐसे किया था, क्यों किया था, मैं डर गया, मुझे परेशानी है। तो डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजंस। अपने दिमाग को सीधा करें, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड। पुख्ता रहें, पक्के बंदे रहें। आपको कोई नहीं हिला सकता। क्या है, बंदा आ भी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। चूज़ योर बैटल्स वाइजली। ओके, अपनी जो आपकी लड़ाइयाँ हैं वो अकल के साथ चूज़ करें। तो ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है और आप थोड़े परेशान हैं इस वक्त, लेकिन क्या है कि आप इतने परेशान भी नहीं, आप खुश भी हैं। अगर आप देखें तो आप खुश भी हैं कि हो सकता है आप इसको पहले से जानते हो और इसको पसंद करते हो, और ये आपकी गाइडेंस है। ये ड्रैगन हमेशा गाइडेंस होते हैं और ये आपको उनकी तरफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपके लिए वक्त चेंज किया। 10 ऑफ वाटर। बहुत प्यार मोहब्बत का वक्त है। बहुत आप जब इनसे शादी करेंगे आपको पता चलेगा आपने ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला लिया है इनके साथ शादी करके। ये बंदे आपके, अगर पहले बच्चे हैं तो उनको साथ लेके चलेंगे, और अगर आपके इनसे बच्चे होते हैं तो वो जो है वो उनके लिए बहुत अच्छे मामा पापा साबित होंगे और आपके लिए बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे। और ये बंदा कुछ छुपा रहा है यहाँ पर, इसके दिल में कुछ है जो आपको नज़र आ जाएगा, और डेफिनेटली कुछ तो नज़र आ गया कि वो आपकी तरफ आ रहा है और आपसे प्यार करता है। पर मैं मज़ीद इसको क्लैरिफाई कर, मैंने पूछा इनके दिल में क्या है, तो क्वीन ऑफ वांड्स आ गया, वही एम्प्रेस कार्ड। आपको ये, अगर औरत हैं तो ये आपको अपने बहुत प्यार देना चाहती हैं, आपको संभालना चाहती हैं, आपको आपकी दुख जो है ना वो अपने अंदर खींच लेना चाहती हैं। और अगर ये मर्द हैं तो भी ऐसा ही कुछ करेंगे। ये आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत खुशियाँ देंगे। नंबर 1, ये इनके अंदर छुपा हुआ, ये प्लानिंग कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैंने ना ऐसे करना है, इसके पास मैं जा रहा हूँ, मैंने ऐसे करना है। ये बंदा, हो सकता है उनको आपको पता चला हो कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अब वो इस वक्त आपका जो है ना दुख ख़त्म करने आ रहे हैं, क्या कहते हैं, दुख हरण करने आ रहे हैं, हिंदी में कहते हैं। तो टेम्परेंस, ये बहुत सब्र वाले हैं, इन्होंने बहुत सब्र किया है, बहुत प्लान किया है, बहुत देखा है। अब इनको पता चला कि ये चीज़ सही है कि आपकी तरफ आएँ और आपको खुशियाँ दें, आपको प्यार दें, आपका दुख तकलीफ़ जो है वो दूर करें। जब उनको पता चला कि ये काम करना सही है तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, और वो बहुत साबिर बंदे हैं। इनकी हीलिंग का इनके अंदर आ रहा है। ये जब दूसरों को, ये उनके पास होते हैं ना, जब बच्चे को पकड़ा, प्यार किया, गले से लगाया और वो सुकून में आ जाता है, सो जाता है, वो इनके पास है ताकत कि किसी का भी दिल दुखा हो तो वो उनको प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका हाथ पकड़ेंगे, उनका सर दबाएंगे, तो ऐसी बातें करेंगे कि ये जो है बंदा वो खुश हो जाएगा और वो ऐसे समझेगा कि उनको कुदरत का एक करिश्मा मिल गया, कुदरत की एक नेमत मिल गई है। और उनके पास बहुत सारी ताकतें अभी भी मुझे नज़र आ रही हैं। सूरज निकल रहा है, बादल छट रहे हैं, बहुत पावरफुल बंदे हैं ये। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। मुझे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको अपने इस मामले में मज़ीद कुछ जानना है तो मेरी वीडियोस देखते रहें, और बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। मैं अभी फाइल नंबर 3 की तरफ जा रही हूँ। तो जिन्होंने ये फाइल नंबर 3 चूज़ किया, आपके लिए ये बंदा आपकी तरफ क्यों आ रहा है, आखिर इसके जहन में क्या है, इसके दिल में क्या है, वो आपकी तरफ क्यों आ रहा है, कौन से जज्बात लेके आ रहा है, कौन सी खुशियाँ और कौन सी तकलीफ़ें लेके आ रहा है। तो आपके लिए बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ वाटर। सोलमेट, दो बंदों का इकट्ठे होना, दिमाग रूहानी तौर पे
और जिस्मानी तौर पे एक साथ होना। ये बंदा आपको बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है और एक जैसा पेयर है, आप लोग कपल हैं। द रिलेशनशिप दैट कंटिन्यूज टू ग्रो क्लोजर, फॉरगिवनेस, द पॉजिटिव रेजोल्यूशन आपका कंप्लीट। हो सकता है उन्होंने आपको माफ़ किया, हो सकता है कि वो समझते हो कि आप उनके लिए बहुत बेहतर हो। शायद इसको अभी रीडिंग में देखा जाता है। क्या है, 4 ऑफ अर्थ। पहले वो बहुत ज़िद्दी थे, बहुत कंजूसी से काम ले रहे थे आपकी तरफ कि ये बंदा ऐसा ऐसा। मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ, आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे थे। सॉरी, क्लैरिफाई तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी इसलिए मुझे याद नहीं रहता था। तो क्या है कि वो पहले आपसे कुछ शेयर करना, आपकी तरफ आना, आपसे बात करना या आपसे शादी करना, आपको प्यार करना, घबराते थे आपसे। क्यों? क्योंकि वो ये आपको देखते थे कि आप किसी से प्यार नहीं कर सकते। आप एक ऐसे बंदे हो जिसकी ज़हनियत यानी कि वो इतने अक्लमंद नहीं है और आपको किसी का दर्द फील नहीं होता। आप जो है वो दोस्त बनाने के काबिल नहीं हो या आप आर्टिस्टिक बंदा नहीं हो, आपसे डरते थे वो, आपकी तरफ आने से घबराते थे। और क्या है, अब वो ये समझते थे अगर आपसे शादी की गई तो आप उनकी खुशियों भरी ज़िंदगी को तोड़ दोगे, तबाह कर दोगे, और वो इस वजह से आपकी तरफ नहीं आते थे। ठीक है, और वो अब इस वक्त उल्टे हो गए हैं, तो वो इस चीज़ को उल्टा सोच रहे हैं कि मैं क्यों करना है, कैसे करना है। उनकी रातों की नींद अभी भी उड़ी हुई है, डिस्टर्ब है, किस वजह से। लेकिन अब उनकी नींद जो है वो गलत तरीके से नहीं उड़ी। वो आपको क्या देख रहे हैं, अगर आप औरत हैं तो, औरत नहीं भी हैं तो भी यही रीडिंग है मुझे लग रहा है शायद, पर इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा। क्वीन ऑफ वाटर, स्कॉर्पियो कार्ड है, और वो आपको देखें बहुत नरम दिल है, बहुत प्यार करने वाले हैं, किसी के लिए सोचने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं। रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। ओके, और वो तुम्हारी आपकी मदद करना चाहते हैं, वो आपको देख रहे हैं बहुत अच्छे इंसान है, प्यार करने वाले हैं, और उनकी रातों की नींद हो रही है। अच्छा, ये इतना अच्छा इंसान है। मैं तो समझता था कि ये समझती थी कि ये बंदा ऐसा ही है, ये बंदा किसी को प्यार नहीं कर सकता, और ये बंदा किसी से शादी करेगा तो उसका दिल तोड़ेगा। अब वो आपकी तरफ आने के लिए बहुत उतावले हैं। इस कार्ड के थ्रू उनको आग लगी हुई है, देखें यहाँ नीचे आग लगी हुई है, और वो आपको दोबारा पाने के लिए बहुत उतावले हैं, या आपको पाने के लिए एटलीस्ट बहुत उतावले हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको पता है कि वो आपको पा लेंगे। वो बहुत प्यार करने वाले हैं, उनके अंदर प्यार का ख़जाना छुपा हुआ है, और बहुत अक्लमंद हैं, बहुत चालाक हैं, तेज़ हैं। नहीं, चालाक नहीं कहना चाहिए, लेकिन तेज़ हैं, अक्लमंद हैं, ग्रेसफुल हैं, खूबसूरत हैं, क्यूट हैं। उनमें कोई ऐसी ख़ास बात ज़रूर है जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उनके पास अल्लाह की बहुत सी ताकतें हैं जिससे उनको पता चल जाता है क्या चीज़ किसी को करनी चाहिए। स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, एग्जर्ट योर इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिविटी। और वो ये कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी का एक जुआ खेल रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे पता है ये बंदा सही है, मुझे पता चल गया, मैं इनकी तरफ आ रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे। नंबर 3 आपका ये आ रहा है 6 ऑफ फायर। वो अब आपको जीतना चाहते हैं, वो आपको इस कदर चाहते हैं कि वो एक सेकंड के लिए भी ये ख़तरा नहीं ले सकते कि कोई दूसरा आए और वो आपको लेके अपने साथ चला जाए। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो आपको जीतना चाह रहे हैं, और उनके दोस्त उनके साथ हैं इस बात में। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा डिसीजन लिया, तो बहुत अच्छा है, ये अक्लमंदी की बात है, करो इसको करो। सब उसको यानी उनको कह रहे हैं ठीक है, ये अच्छा काम है। विक्ट्री, गुड न्यूज़ इन ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और रिवार्ड। ओके, और ये क्लैरिफाई हुआ है लवर्स कार्ड के साथ। ये जेमिनी कार्ड है, तो एरीज, स्कॉर्पियो और जेमिनी। तो इंटीमेट रिलेशनशिप, केयरफुली वे योर डिसीजन, गुड हेल्थ। तो यहाँ कहा जा रहा है अगर आप इनके साथ प्यार करते हैं तो सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि क्या है ना कि बाद में ये कहना अच्छा नहीं होता कि मेरे से गलती हो गई, मैं किसी और को चाहता था, मैं ये तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तो जो है वो दिल अभी तोड़ना है, बाद में ना तोड़िए। लेकिन ये बंदा आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप देखिए ये जो पेड़ है ये फलों से भरा हुआ है, तो ये बंदा आपको बहुत खुशी देगा, बहुत प्यार करेगा। और
और इस रिश्ते में कुदरत का हाथ है, कुदरत इसमें शामिल है, खुश है इस टाइम। तो आपके लिए बेहतर है, आप लोग एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, अच्छी बात है। और टू ऑफ वाटर आपके लिए आ रहा है, क्वीन ऑफ अर्थ, ये मदर लाइक एनर्जी है कि माँ की तरह ये औरत आपको, ये मर्द आपको प्यार करेगा माँ बाप की तरह। और ये तो और ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस सिचुएशन से निकला। ये जो था, जो आपको गलत जानता था, गलत समझता था कि आप बहुत फ्लर्टी हो, बहुत इस बंदे को खुश नहीं रखोगे, ये आहिस्ता आहिस्ता इस मसले से निकला है और अब ये अच्छाई की तरफ आ रहा है। इसको हो सकता है आपसे कोई धोखा मिला हो या इसने कुछ ऐसा देखा हो, लेकिन क्या है, अब इसका दिल आपके प्यार से भरा हुआ है और ये अपने पास में वापस जाना, क्योंकि आपके पीछे पास से आया, तो ये आपके अपने पास में वापस जाना चाहता है, ताकि आप जो है ना वो, ताकि ये आपसे रिकनसाइल कर सके, आपके साथ मिल सके, आपसे शादी कर सके। तो ये है आज की आपकी रीडिंग पर पाइल नंबर 3। मैं उम्मीद करती हूँ आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत काम के साथ, बहुत प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको अपने इस मामले में मज़ीद कुछ जानना है तो आप मेरी पहले की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें, तो आपको ज़रूर अपने इस मामले के बारे में, किसी भी मामले के बारे में कोई हल मिल जाएगा। तो बहुत दुआओं के साथ, बहुत प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे। तो मैं कह रही हूँ उधर ना आना।